अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हरमाज़ हैंड एम्ब्रॉयडरी। तो कैसे हैं आप सब। आज जो मैं एम्ब्रॉयडरी आप लोगों को बताने लगी हूँ ये बहुत डिमांडिंग है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आ रहे थे इसके बारे में कि मैं जो हूँ आप लोगों को मैरी गोल्ड फ्लावर्स जो है उसकी एम्ब्रॉयडरी करना बताऊँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपको उस फ्लावर की जो एम्ब्रॉयडरी बता देती हूँ। वैसे 2 तरीक़ों से होती है, एक थोड़ा सा मुश्किल तरीका है फॉर बिगनर्स और दूसरा जो बहुत आसान है। जब आप थोड़ा से प्रो हो जाएं अपने काम में, थोड़ा सा आपको एम्ब्रॉयडरी आती है तो आप पहले वाले तरीके से कर लीजिएगा, वरना वैसे शुरुआत के लिए दूसरा तरीका बहुत इजी है और बहुत जल्दी बनने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीक़ों से बताऊंगी, आपने उसको गौर से देखना है और पूरी एम्ब्रॉयडरी को आपने समझना है कि मैं किस तरीके से करी। वीडियो खुदा के लिए पूरी देखिएगा, कि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको जो समझ में नहीं आएगी कि आपने कब क्या करना है। ठीक है, चलिए ये मैंने लीव्स बनाए हैं फ़िलहाल। अच्छा, लीव्स मैंने 2 तरीके से बनाए। ठीक है, एक तो मैंने उसको जैसे लेज़ी डेज़ी टाँका उठाते हैं ना, ऊपर वाली दोनों लीव्स मैंने उस तरीके से बनाए और नीचे वाली जो बना रही हूँ इस वक्त में, ये सिंपल जिसको भराई कहते हैं या साटन टाँका कहते हैं, ये उस टाँके से मैं कर रही हूँ। ठीक है, ये 2 मैंने इसलिए आपको बना कर दिखाएँ कि आप इसमें देख लें आपको इस फ्लावर के साथ कौन से जो है वो लीव्स अच्छे लगते हैं, आप उसी को कर लें। मैं चूँकि ये रफ कपड़े में जस्ट पैटर्न आपको बताती हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं जो हूँ 2 तरीके से अपने, लेकिन आप जब अपने किसी फैंसी कपड़ों में या डायरेक्ट कपड़ों में करें तो आपने देख लेना है कि आपने इन दोनों में से कौन सी स्टिच करेंगे। अच्छा, अभी जो मैं फ्लावर बनाई इससे पहले आपने देखा होगा कि मैंने सुई को नीचे से निकाला है, फिर सुई में 2 बल दे करके मैंने वापस अंदर डाल दिए। जो सही तरीका है वो यही है। ठीक है, इस फ्लावर को बनाने का। लेकिन इसमें होता ये है कि जैसे हम नॉट बनाते हैं ना, फिर हम उसको अंदर जब सुई वापस डालते हैं तो नॉट भी खुल जाती है और धागा जो वापस पूरे का पूरा अंदर चला जाता है। और नॉट ना भी खुले तो फिर वो इस तरीके से ऊपर जो ये बनना होता है वो बिगनर्स जो होती हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, वो नहीं बन पाता। तो आपके लिए आसान तरीका मैं ये लेकर आई कि आप सिंपल नीचे से सुई डालें, ऊपर निकालें और फिर उसको वापस उसी के साथ जो है सुई को आपने वापस नीचे डाल देना है फ्रेम कपड़े के नीचे। और इससे होगा ये कि ऊपर जितने आपने अपने एक बैलेंस रखना है अपनी उंगली की मदद से कि कितना धागा आपने ऊपर छोड़ना है। ठीक है, आपने उतना धागा खींच के बाकी को बाहर ऊपर ऐसे ही छोड़ देना है और दूसरे हाथ जो उंगली है आपकी वाली, इस उंगली से आपने उसको जो है पकड़ के रखना है ताकि आगे पीछे ना हो। और बस इसी तरीके से आप 2 से 3 टाँके इस तरीके से उठा लेना। उसके बाद फिर आपने एक दफ़ा और फिर सुई ऊपर निकालनी है और इन जो टाँकों को आपने उठाया है उनकी उन जड़ के पास से ना आपने वापस नीचे डाल के उसको टाइट कर देना है। यह 3 टाँकों के बाद आप करेंगे, 3 से 4 टाँकों के बाद, तो भी आपकी जो एम्ब्रॉयडरी वो खुलेगी नहीं। ठीक है, अच्छा एक ख़्याल इसमें आपने ये रखना है कि आप जब धागा ऊपर निकाल के जब दोबारा नीचे डालती हैं सुई, तो आपने जो ना बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, बहुत हल्के और बहुत प्यार से आपने हल्के हाथों के साथ इसको करना है। क्योंकि अगर से आप उसको टाइट खींचेंगे धागा या सुई को आपने टाइटली निकाला होगा तो सारे का सारा जो वो अंदर बैठ जाएगा टाँका, ये उभरेगा नहीं। हमें इस तरीके से चाहिए क्योंकि मेरे रोज़ जो फ्लावर्स हैं वो इसी तरीके के होते हैं, उभरे उभरे हुए। ये देखिए इस तरीके से। तो ये इस तरीके के बाद आपने एक सर्कल बना लेना है और इसके अंदर आपने इसको इसी तरीके से भरते जाना है। जब आप भर लेंगी तो फिर आपके फ्लावर्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन कोशिश ये करनी है कि एक साइज़ के आपने टाँके इसमें उठाने, कोई छोटा कोई बहुत बड़ा ना हो। ये जब आप धागा को नीचे खींचेंगी ना सुई के साथ, आपने ये अंदाज़ा उस वक्त करना है कि आपने कितने धागे को ऊपर रखना है और कितने को अंदर करना है। ठीक है, ये मैं ऊन से बना रही हूँ। बेसिकली ये ऊन से ही खूबसूरत लगता है और धागों से ही बन सकता है, रेशम सिल्क वगैरह से इसका काम हो सकता है, लेकिन ऊन से भी अच्छा लगता है बहुत। तो मैंने ऊन से ही किया है। आप ये देखिए, ये बस इसी तरीके से बनेगा, इसमें और कोई रॉकेट साइन नहीं है। जो दूसरा तरीका है वो भी बन के ऐसे ही लगता है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, दूसरा फ्लावर जो मैंने रेड कलर के धागे से बनाया, मुझे ऑरेंज बनाना था लेकिन ऑरेंज अवेलेबल नहीं था फ़िलहाल मेरे पास, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं येलो एंड रेड से आपको जो ये एम्ब्रॉयडरी बता देती हूँ।
चलिए ठीक है, फिर आपको यकीनन समझ आ गई होगी। अगर कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और कोई क्वेश्चन आप मुझसे करना चाहती हैं तो वो भी कर लिया करें, मैं आंसर ज़रूर करती हूँ क्वेश्चंस का, जो भी मेरे पास डीएम्स में आते हैं या कमेंट्स में आते हैं। ठीक हो गया? और प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें उन लोगों के साथ जिनको इंटरेस्ट है एम्ब्रॉयडरी में। और प्लीज़, मैं बहुत सालों से कोशिश कर रही हूँ पर मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, मतलब बहुत स्लोली बढ़ रहे हैं, तो इसको आप सभी मिलकर मेरी हेल्प कर सकते हैं इसको बढ़ाने में। थैंक यू।